सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस पार्थसारथी राव, आप सभी का दोस्त एंड होस्ट। सो आज की जो कहानी है ये इंडिया टॉप 10 मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में से एक का है, यानी भारत के 10 सबसे ज़्यादा प्रेतबाधित जगहों में से एक का है। अगर इसका रैंकिंग के बारे में बात करूँ, इसका लिस्ट पे जो इसका नंबर है बताऊँ, वो आता है 8th यानी 8वें नंबर पर। तो चलिए आज की कहानी के बारे में विस्तृत रूप से जानते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी ने अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास में बेल आइकन है उसे भी दबा देना, और वीडियो कैसा लगता है उसके बारे में कमेंट कर देना वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। अगर आपकी दोस्त, रिश्तेदार, जान पहचान की कोई लोग हैं जिनको इस तरह से कहानी या फिर वीडियो देखने में मज़ा आता है, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें। हाँ, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी या फिर जानकारी है तो आप मुझे ज़रूर शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे मेरी ईमेल आईडी आपको दिख रहा होगा, या फिर मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे मैं मेंशन कर दूँगा। आप वहाँ पे मुझे भेज सकते हैं लिख के या फिर ऑडियो वीडियो के माध्यम से। तो चलिए आज की कहानी में आगे बढ़ते हैं। बाजीराव मस्तानी, इस फिल्म को तो आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। आज की जो कहानी है वो कहानी पेशवा बाजीराव, यानी जो बाजीराव मस्तानी के जो हीरो है बाजीराव, उन्हीं का वंशजों के बारे में ही है। तो चलिए आज की कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये वक्त है 1730 की, यानी 1730 की। उस वक्त जो पेशवा बाजीराव थे उन्होंने एक किला का निर्माण करते, और इस किला का जो नींव है ये शनिवार के दिन में स्थापित किया गया था। इसीलिए इस किला को शनिवार वाड़ा फट के नाम से जाना जाता है, यानी शनिवार वाड़ा किला के नाम से जाना जाता है। ये पुणे में ही अवस्थित है। तो अभी के वक्त में यहाँ पे बहुत सारे लोग, ये एक टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ पे बहुत सारे लोग आए दिन घूमने आते हैं। लेकिन इसके पीछे एक दर्दनाक कहानी है। कैसे एक राज परिवार की लोगों की मन में एक, जो कहते हैं ना, एक कुर्सी के लिए जो लड़ाई, संघर्ष चला और एक राज परिवार पूरी तरह से तबाह हो गया, उसकी कहानी। और साथ में एक, जिसे बोलते हैं नाबालक, जिसका उम्र 18 साल से नीचे है, उसी की दर्दनाक मौत की कहानी मैं आज आप लोगों को सुनाने वाला हूँ। तो तैयार हो जाइए, कान में ईयरफोन लगा लीजिए। तो चलिए आज की कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो 1730 में जब ये महल बन गया था, उसके बाद यानी उसके 1 साल के बाद बाजीराव, पेशवा बाजीराव को ऐसा लगता है कि उनकी जो पत्नी है यानी काशीबाई और उनके जो बड़े बेटे नाना साहब, उन्होंने उनके साथ धोखा किया है। और उसी समय उनको ये भी पता चलता है कि उनकी जो प्रेमिका थी यानी मस्तानी, वो भी उनसे जुदा हो गई। तो ये सदमा को उन्होंने बर्दाश्त नहीं कर पाया और इससे चलते उनका देहांत हो गया। फिर उनके बाद उनके बदले उनके जो बड़े बेटे यानी नाना साहब ने यहाँ के पेशवा बने। फिर उनके बाद जो नाना साहब थे उनके एक भाई भी थे, उनका नाम है रघुनाथ राव या फिर रघोबा। ये एक इम्पोर्टेंट किरदार है इस कहानी में। मैं आपको बाद में ये आपको पता चलेगा कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। और फिर उनका 3 बच्चे थे। पहला का नाम है विश्वास राव, दूसरा का नाम है माधव राव और तीसरा का नाम है नारायण राव। ये है जो नाबालक थे। तो चलिए इनके बारे में ही आज हम बहुत एक विस्तृत रूप से जानते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि वक्त आता है पानीपत युद्ध की। पानीपत युद्ध में क्या होता है कि जब तीसरी बार जो लड़ाई हुआ था, उस वक्त में ये जो नाना साहब के जो बड़े बेटे थे यानी विश्वास राव, उनको मारा जाता है। ये सब के चलते उनका जो दूसरा बेटा होता है जो माधव राव है, उनको लगता है कि शायद मेरी भाई का जो मौत है उसका जिम्मेदार मैं हूँ, और इससे चलते वो अपनी जान भी दे देते हैं। फिर क्या होता है कि जैसे नियम होता है, लेकिन ये सब में एक इंसान की सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, और सबसे ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि इसी की वजह से शायद ये सब हो रहा है। तो वो है रघुनाथ राव, मैंने आपको पहले बताया, जिसे हम रघुबा के नाम में जानते हैं, जो कि इन सब की काका है। मतलब ये जो 3 बच्चे थे यानी नाना साहब की जो 3 बच्चे हैं, इनकी काका कौन है? रघुनाथ राव, जो चाचा होते हैं। तो मतलब उनकी बाप बड़ा है और ये उनकी छोटा भाई। तब उसके बाद क्या होता है कि ये जो रघुबा है, इनको ये पसंद नहीं आता है कि जब नाना साहब के बाद
इनको पेशवा बनाना ये चाहते थे, लेकिन उनके बड़े बेटे, फिर उनके बड़े बेटे की मौत के बाद एकदम से उनकी छोटे बेटे का आ जाना इनको ये पसंद नहीं था। और उनकी जो पत्नी थी आनंदीबाई, इनको भी ये पसंद नहीं था। तब क्या होता है कि जब ये दोनों भाई की मौत हो जाता है, तब विधिवत क्रम से जो नारायण राव है उनको यहाँ का पेशवा घोषित किया जाता है, जबकि उनकी उस वक्त में सिर्फ 17 साल ही था। तो उनकी वक्त मतलब उनकी उम्र नहीं हुआ था, उनकी आयु के कम आयु की वजह से उनका संरक्षक के रूप में उनकी जो चाचा है यानी रघुनाथ राव को नियुक्त किया जाता है। और साथ में शासन का सारा भार और सैन्य संचालन के सारा भार उन्हीं के ऊपर ही रहता है, यानी रघुबा के ऊपर रहता है। और ये सबसे ना उनकी जो पत्नी है और ये जो रघुबा है ये संतुष्ट नहीं थे। उनकी पत्नी यानी आनंदीबाई को ये सबसे बहुत मतलब चिढ़ होता था। मतलब उनको ये था कि उनको पूरी सत्ता अपनी मुट्ठी में करना था। ये चाहते हैं कि जो रघुनाथ राव है वो पेशवा बने, लेकिन ये सब पॉसिबल नहीं था। तब उन्होंने ये सब जो उनके मन में जो ये द्वेष था, इसके बारे में जब नारायण राव को पता चलता है, तब उन्होंने क्या किया कि जो रघुबा को यानी रघुनाथ राव को उन्होंने उन्हीं के घर में नजरबंदी कर देते हैं। तब ये सब देख के जो रघुबा है यानी रघुनाथ राव है, उन्होंने एक पत्र लिखते हैं, आदेशात्मक पत्र लिखते हैं किसी को ना, जो भीलक सरदार है सुमेर सिंह गर्दी को, वो एक पत्र लिखते हैं। भीलक मतलब जो शिकारी लोग होते हैं, जो कबीले में रहते हैं, शिकार करते हैं, उन्हीं को। उसका नाम था सुमेर सिंह गर्दी। तो जब उसको ये पत्र लेके ये लिखते हैं कि तुम आके जो पेशवा, अभी का जो पेशवा है नारायण राव को, तुम उसका अपहरण कर लो। लेकिन उसके पास ये पत्र पहुंचने से पहले उनकी जो पत्नी थी यानी रघुबा की जो पत्नी थी आनंदीबाई, उन्होंने उस पत्र को थोड़ा बदल के ये लिख देते हैं कि तुम नारायण राव की हत्या कर दो। तब ये पत्र में ये लिख दिया। फिर वो पत्र जब उनके पास पहुंच गया तो वो उसकी सारी जो सेना थी उसके साथ इस किला में यानी शनिवार वाड़े किला में आक्रमण करते हैं। और ये दिन है गणपति विसर्जन की तीसरा दिन, जो गणपति विसर्जन की आखिरी दिन। मुझे नहीं पता है तीसरा की कितना दिन था, लेकिन ये आखिरी दिन ही था गणपति विसर्जन की। तब क्या होता है कि उसी दिन रात की मतलब बहुत जब रात घनी है, उसी वक्त में ये लोग किले में घुसते हैं और वहाँ पे जब ये नारायण राव को मारने की कोशिश करते हैं, उसी वक्त में ये तब बच्चा थे, मतलब 17 साल की एक लड़का है, उसके पास क्या ही और होगा, कोई नहीं था महल में उस वक्त। इस बच्चे ने खुद की जान को बचाने के लिए पुकारता है, काका माला बचावा, यानी चाचा मुझे बचाओ। ये जो आवाज कहते हैं ना, इस शनिवार वाड़ा फोर्ट का सबसे ज्यादा रहस्यमय बात है कि ये कहते हैं कि जब कोई भी इंसान अभी के वक्त में भी पूर्णिमा में कहते हैं कि इस किले के अंदर किसको घुसने नहीं दिया जाता है, और कहते हैं कि ये जो आवाज है यानी काका माला बचावा, ये हमेशा गूंजता रहता है, यानी चाचा मुझे बचाओ। जब उनको ये भीलक लोगों ने मारने गए थे, यानी जो ये सुमेर सिंह गर्दी जो था, ये जब उनको मारने गए थे, वो भागते भागते उस किले में यही बोलते थे कि काका माला बचाओ। तब उसके बाद कोई उनको बचाने के लिए नहीं आता है, और वो जो सुमेर सिंह गर्दी था, उसकी जो नारायण राव की गला काट के हत्या किया गया, और उसकी जो शरीर है उसको टुकड़े में काट के किला के पास एक नदी है वहाँ पे फेंका जाता है। तब कहा जाता है कि उसकी जो आत्मा है अभी भी वहाँ पे भटकता है, यानी नारायण राव की जो आत्मा है अभी भी वहाँ पे भटकता है, और वो हमेशा से यही पुकार लगाता है कि काका माला बचावा, यानी चाचा मुझे बचाओ। तब फिर उसके बाद क्या होता है कि वो शायद सत्य में आए होंगे, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। यानी जो उनके जो चाचा थे रघुनाथ राव है और आनंदीबाई, वो लोग शायद सत्ता में आए होंगे, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। फिर उसके बाद एक वक्त आता है, देखो मतलब सत्ता के चलते लोगों ने अपनी परिवार में जो लोग हैं उन्हीं का हत्या भी वो कर सकते हैं। फिर एक वक्त आता है 1828 की, तब यहाँ पे एक भीषण अग्निकांड होता है और ये किला लगभग जल के राख हो जाता है। जो भी अभी बचा है वो इसकी अंश विशेष है, मतलब पूरा किला अभी नहीं है। कहते हैं कि ये 13 मंजिला किला था उस वक्त में, 13 मंजिला आप समझ सकते हैं यार, 13th फ्लोर वाले किला था शायद, तो अभी वो नहीं है। मुझे नहीं पता इसके बारे में,
यहाँ पे कभी पर्सनली विजिट भी मैंने नहीं किया। आप में से अगर कोई भी गया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं आपके एक्सपीरियंस। और लोग ये भी कहते हैं यहाँ पे ऐसा कुछ, मतलब ये एक टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ पे ऐसा कुछ अभी कोई महसूस नहीं करता है। लेकिन कहते हैं कि जो पूर्णिमा की रात होता है यहाँ पे लोगों के आना अलाउड नहीं है, ये मतलब काफ़ी हद तक निषेध है। और यहाँ पे आए दिन काफ़ी सारे पर्यटक आते हैं। और मैं जैसे पहले भी आपको बताया हूँ कि यहाँ पे एक मूवी का शूटिंग हुआ है, बहुत बड़ी बजट का मूवी था जिसका नाम है बाजीराव मस्तानी। और उसी वक्त जो इसका लीड एक्टर थे उन्होंने भी कहा है कि यहाँ पे उन्होंने पेशवा बाजीराव या फिर जो उनकी पोते थे यानी नारायण राव की एक छाया को उन्होंने महसूस किया, उन्होंने देखा। इसके बारे में भी इन्होंने बहुत सारी इंटरव्यू में कहा है। और मैं अभी आपको जो बताया हूँ ये सब मुझे इंटरनेट की सोर्स से पता चला है। अगर आप चाहेंगे, किसी को डाउट है कि मैं अपनी मनगढ़ंत कहानी बता रहा हूँ, तो आप मुझे कमेंट कर देना। मैं आपको जो इसका लिंक से मैं आपको दे दूँगा, कहाँ से मैंने इसके बारे में पढ़ा, जानकारी लिया, वो सब मैं आपको बता दूँगा। तो यही था आज की कहानी। और हाँ, एक और चीज़ है, ये 8वें नंबर पे नहीं, मैंने पहले गलत बोल दिया था, ये 9 नंबर पे आता है, यानी 9th पोजीशन पे आता है। तो इसका बाद जो आएगा ये इंडिया टॉप 10 मोस्ट 100 प्लेस में से जो आखिरी नंबर वाले वीडियो है, तो उसके बारे में हम बात कर देंगे। और इसके बाद ये सीरीज ख़त्म हो जाएगा, फिर हम कुछ रियल इंसिडेंट शेयर करेंगे, या फिर एशिया टॉप 10 इंसिडेंट के ऊपर हम जाएंगे, या फिर और भी वर्ल्ड के या फिर हिस्ट्री में जाएंगे, कुछ भी करेंगे ऐसे। तो यही था आज की कहानी, जानकारी। उम्मीद है कि आप लोगों को ये काफ़ी हद तक पसंद आया होगा, और मैं धीरे धीरे करके इम्प्रूव कर रहा हूँ। एक और चीज़ कि सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी लोग इसे देखें, आपकी कहानी ज़रूर शेयर कीजिए, मैं लोगों के साथ शेयर करूँगा, आपको भी मज़ा आएगा। आपको जैसे अभी मज़ा आ रहा है, अपने दोस्त रिश्तेदार सबको भी इस तरह से मज़ा आएगा। तो ज़रूर आपकी कहानी शेयर करें। और बस यही है आज के लिए। फिर मिलेंगे दूसरे और ख़ास एक बहुत ही शानदार कहानी के साथ, बहुत ही खौफनाक डरावनी कहानी के साथ। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक दूसरे और नए और ख़ास एपिसोड के साथ। तो तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू।